बोला मुझे भगवान को पाना है, क्या करूं जो भगवान मिलेंगे। तो महात्मा जी बोले कल मेरे साथ चलना, गंगा स्नान करेंगे दोनों, फिर बताऊंगा। तो गंगा स्नान ले गए। गंगा स्नान किया तो जैसे वो आदमी नहा रहा था तो बाबा जी ने उसका सर पकड़ के उसको पानी में नीचे डुबा दिया। तो जैसे पानी में नीचे डुबाया तो वो तो एकदम हाथ पांव फेंकने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। महात्मा जी ने जब तक उसको भीतर रखा, जब तक लास्ट तक ये नहीं लगा कि अब तो मर ही जाएगा, जब एकदम लगा कि अब सांस इसकी बिल्कुल ख़त्म, तब उसको बाहर निकलने दिया। और जैसे बाहर निकला तो सीधा महात्मा जी पे बरस पड़ा। कैसे महात्मा हो आप, क्या पूछा था आपसे और क्या कर दिया आपने, पानी में डुबो दिया, मारने लाए हो मुझे? बोले ना ना बेटा, मारने नहीं लाया, तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। बोले ये कोई उत्तर है? बोले हाँ उत्तर है। तूने पूछा कि ऐसा क्या करूं जो भगवान मिल जाएंगे। साधु ने कहा कि जब तू पानी में था तो तुझे क्या दिख रहा था, क्या सोच रहा था? तू बिजनेस के बारे में सोच रहा था? बोले महाराज पानी में मरने जा रहा हूं, मैं बिजनेस सोचूंगा वहां? तो तुझे अपनी फेवरेट डिश याद आई थी खाने की? बोले वहां मैं रसगुल्ला याद करूंगा, मरने जा रहा हूं। तो फिर तुझे क्या? बोले बस मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं सोच, बस हाथ पांव फेंक रहा था कहीं से एक सांस मिल जाए, तड़प रहा था। बोले बेटा जितना तुझे इस पानी में एक सांस लेने की तड़प है ना, जिस दिन इतनी तड़प तुझे भगवान को पाने की हो जाएगी, उस दिन भगवान तुझे मिल जाएगा। यही रास्ता है भगवान को पाने का। तो तड़प होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। एक आदमी गया साधु के पास, बोला महाराज जी मेरे बच्चे का ब्याह हो जाए। महाराज जी बोले कृपा हो, भगवान कृपा करे। महाराज जी एक थोड़ा धंधा स्लो चल रहा है, वो थोड़ा ठीक हो जाए। महाराज जी बोले वो भी भगवान कृपा करे, और ये भी कृपा कर दो थोड़ा भगवान मिल जाए। महात्मा जी ने धक्के मार के बाहर निकल, बोले निकल बाहर तू यहाँ से, तुझे कभी भक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती तुझे भक्ति? बोले जिसकी भक्ति की मांग ही तीसरे नंबर पर हो उसको कभी भक्ति नहीं मिल सकती। जिसकी पहले नंबर पे ही मांग भक्ति होगी, भक्ति उससे मिलेगी। जो पहली मांग में ही भगवान को मांगेगा, भगवान उसको मिलेंगे। हम तो नहीं मांगते, हम तो पहले अपनी सुख की चीजें मांग लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में। क्या मांगा? भगवान मांगे, लो संकट दूर कर दो, ये मांगा। मतलब लिखा भाव बहुत महापुरुष हैं शिवानंद जी महाराज, लिखा उन्होंने है, उनके अनेक भाव हैं। पर संत भी बेचारे क्या करें, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। जब चाहिए ही लोगों को मांग तो वो लिख भी ऐसा देते हैं। बाकी पता उनको भी है भैया भगवान से बढ़कर कुछ मांगोगे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। पहली मांग ही भगवान होने चाहिए, पहली मांग ही भक्ति होनी चाहिए। और ऐसे जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं भक्तन पाछे यूं फिरे, जो बछड़ा संग गाए। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। भागते मतलब उनकी सेवा, उनकी सेवा भगवान चाहते हैं, मांगते हैं ऐसी सेवा हमें मिल जाए। जैसा अभी कल परसों बोला ना कि किसी के घर भगवान पानी भर रहे हैं, नामदेव के घर भगवान ईंट मजदूरी ढो रहे हैं। नामदेव की कुटिया जल गई तो भगवान स्वयं मजदूर बन के नामदेव लक्ष्मी जी को और संग ले आए, तुम भी चलो, तुम भी हमारे संग मजदूरी करो। लक्ष्मी आके ईंट ढो रही हैं, साक्षात लक्ष्मी जिनके पीछे दुनिया भागती है, वो आज भगवान के भक्त के घर को बनाने के लिए ईंट ढो ढो के ला रही हैं। और ठाकुर जी मिस्त्री का काम कर रहे, चिनाई का काम कर रहे। चलो भैया ये तो फिर भी बात समझ आ जाती है कि भगवान ने ईंट ढोई, भगवान ने पानी ढोया, भगवान ने कपड़े धोए। माधव दास जी के
सेवा में तो भगवान ने गजब कर दिया। ऐसा तो कोई अपना जो पक्का वाला कोई जो होने का दावा करता होगा ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी नहीं कर पाएगा। क्या किया भगवान ने? माधव दास जी को रोग हो गया, बैठे बैठे पता नहीं चलता कब मल मूत्र त्याग देते। शरीर इतना रोग ग्रस्त हो गया, उठ नहीं पाते, मलमूत्र त्यागने के लिए भी नहीं जा पाते, जहां बैठे वहीं मलमूत्र त्याग देते। कोई अपना नहीं माधव दास का, कोई बेटा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, केवल माधव दास का एक ही था, जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी, एकमात्र जगन्नाथ जी थे। माधव दास उस सैया में पड़े पड़े रो रो के ठाकुर जी को कहते, इस नरक के लिए मुझे थोड़ी बनाया आपने, भजन कुछ बनता नहीं आपका, और थोड़ा बहुत भजन भी करें तो कहां नरक में डाल दिया ठाकुर, कैसे भजन करूं आपका। तो जगन्नाथ स्वामी खुद बालक बन करके आए और माधव दास जी के मल को अपने हाथों से घिस घिस के धोए, कपड़े धोए माधव दास जी, मल में सने हुए, मूत्र में सने हुए कपड़े जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से धो रहे। क्या श्री जगन्नाथ भगवान कोई अपना द्वारपाल नहीं भेज सकते थे? भगवान के पास कोई सेवकों की कमी है? आज हमारे पास भी कोई मदद लेने आएगा तो हम खुद नहीं जाएंगे, हम कह देंगे भाई उस आदमी से हम बोल देते हैं, वो तुम्हारा काम करवा देगा। किसी का मलमूत्र धोने के लिए कोई हमें बुलाए तो चले जाएंगे क्या? किसी से बहुत स्नेह भी होगा तो उसके लिए पैसा दे के नौकर रख देंगे, भैया इसकी सेवा कर देना, पर खुद नहीं करेंगे। पर ठाकुर जी अपने हाथों से मल धो रहे हैं, मूत्र धो रहे हैं। माधव दास जी कह रहे हैं, प्रभु क्यों हम पर पाप चढ़ा रहे हो? भगवान कहते पाप नहीं है। बोले प्रभु अपना कोई सेवक भेज दो। बोले नहीं, सेवक में फिर सेवक को मजा आएगा, सेवा करने के सुख से मैं तो वंचित रह जाऊंगा। भक्त की सेवा जब तक मैं नहीं करूंगा मुझे कैसे सुख मिलेगा, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करूंगा। और श्री माधव दास जी की सेवा अपने हाथों से ठाकुर जी ने करी। बताओ कोई दुनिया में इतना प्रेम करने वाला हो तो हम बता दो कि भाई हाँ वो व्यक्ति है। हमने अपनी आंखों से देखा, घर परिवार में किसी व्यक्ति को लकवा हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, नहीं कुछ कर पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो घर के परिवार के लोग करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, पर 100 बातें सुनाते हैं, 100 बातें सुनाते हैं। उस बेड में बिस्तर में पड़े आदमी ने गलती से ये कह दिया ना आज हमको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो घर वाले 100 गालियां सुना जाएंगे, 100 बातें सुना जाएंगी। खाएगा फिर यहीं मलमूत्र त्यागेगा, कितनी कितनी सुननी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ ही, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, कहीं तो ऐसी आपने भी देखी होगी ये घटना कि जो पड़ गया है बेड में उसको कम नहीं सुनाया जाता। और ये बात अपने आप भी सोच लीजिएगा, अगर ये शरीर किसी दिन सचमुच काम करना बंद कर गया ना तो यही दशा होगी, यही दशा हो। कोई कितने भी दावे कर रहा हो पर एक दिन जा करके वो थक हार के तुमसे कह ही देगा कि हे भगवान ये मर क्यों नहीं जाता।